हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 4 है डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। ठीक है, और उसमें जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये पार्ट 1 है। ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोस रहती हैं। अगर आपको प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स करना है तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया, वहां पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। आप इससे क्या समझते हैं? इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं डेप्रिसिएशन से, बताइए। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज है। डेप्रिसिएशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज होता है। चार्ज का मतलब है कुछ सर्टेन परसेंटेज हम पैसा निकाल लेंगे उसमें से। क्या करेंगे? उसके जो बैलेंस शीट में आप देखिएगा तो डेप्रिसिएशन हमेशा जब लगता है तो कुछ ना कुछ पैसा, मान लीजिए जो एक सामान खरीदते हैं जिसका दाम 100 रुपए था, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो कितना उसका वैल्यू बच गया? 90 रुपए। बैलेंस शीट में 90 रुपए दिखेगा, 100 रुपए नहीं दिखेगा। बेसिकली चार्ज काटते हैं हम लोग प्रॉफिट पर। ठीक है, यानी एक तरह चार्ज होता है प्रॉफिट पर, और जो प्रॉफिट बना उस पर उतना पैसा माइनस कर लेते हैं 10%। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू का दाम था 100 रुपए, उसको हम लोग दिखाते हैं आज की डेट में इसका दाम घट के 90 रुपए हो गया, डेप्रिशिएट कर गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम प्रॉफिट के ऊपर चार्ज लगाते हैं और ये बताते हैं कि अगर पिछले साल इस पेन का दाम 100 रुपए था तो आज घट के इसका 90 रुपए हो गया, यानी उस एसेट में वैल्यू में गिरावट आई है। क्या गिरावट आई? लॉस आई है। इसी चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज ए charge to profit and loss account। ठीक है, for fall in value of an asset, for fall in value of an asset during a year। तो क्या बोलते हैं? एक तरह का चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर। चार्ज है कहां? प्रॉफिट के ऊपर। और लॉस हुआ अकाउंट पर, जहां पे वैल्यू दिखा रहा है किसी भी जो फॉल दिखा रहा है, क्या फॉल इन वैल्यू हुआ, वैल्यू में गिरावट आया किसी भी एसेट का एक साल पे। तो एक साल में उस एसेट की वैल्यू गिरी है, चार्ज जो था प्रॉफिट के ऊपर लगा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट होता है। डेप्रिसिएशन किसका पार्ट होता है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। अभी बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन जो है इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन क्या है? पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया आपका। तो डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है? जो एसेट होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अभी तो पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नेचुरल सी बात है, लॉस हो रहा है अकाउंट में, किस वजह से? अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो वैल्यू जो होती है एसेट की वो घट जाती है ओवर द टाइम। तो वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन इज ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। रिडक्शन क्या हो जाएगा? वैल्यू में एसेट का। ठीक है, फिर यहां पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन घटता है। क्यों घटता है? अगर एसेट की जो वैल्यू होती है वियर एंड टियर की वजह से डेप्रिसिएशन आप बोल सकते हैं डिक्रीज करता है वैल्यू ऑफ एन एसेट में वियर एंड टियर की वजह से। यार बोल सकते हैं जो वियर और टियर होता है, क्या होता है? वियर एंड टियर की वजह से एसेट की वैल्यू घटती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर। तो यहाँ पे क्या होता है? घटता है वैल्यू जो होता है एसेट का, किस वजह से? वियर और टीयर। आप बोल सकते हैं जो वैल्यू है
एसेट पे घटा, एक रीजन हो गया वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब तो यूज करने से घट रहा है। एक और पॉइंट बना सकते हैं कि डेप्रिसिएशन हमेशा लगातार और धीरे धीरे, सुनिएगा सबको, डेप्रिसिएशन क्या है, लगातार है और धीरे धीरे वैल्यू एसेट की कम होती जाती है और कंटिन्यूअस है। आप बोल सकते हैं क्या कि डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द value of an asset is gradual। gradual का मतलब क्या होता है, स्लोली, धीरे धीरे। gradual का मतलब होता है स्लोली एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। बहुत लोग इसको ऑनगोइंग भी लिखते हैं, ऑनगोइंग मतलब लगातार चलते जाता है। तो बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन क्या करता है, डिक्रीज करता है एसेट की वैल्यू में, और वो धीरे धीरे होता है और लगातार होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिए। सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक बार फिर से जरा समझ लेंगे क्या क्या मेन कारण था डेप्रिसिएशन का। एक छठा पॉइंट बनाइए, लिखिए मेन काउजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या क्या मेन काउज हो गया डेप्रिसिएशन का। सबसे पहला है वियर एंड टियर की वजह से, और एक क्यों होता है वियर एंड टियर, यूज करने से होता है। जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा सामान खराब होगा, नेचुरल सी बात है। ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा सामान खराब होता है ना। तो वियर एंड टियर होता है एक्चुअल यूज से। इवन आप नहीं भी यूज करेंगे तो भी सामान खराब हो जाता है। आप देखिए बहुत ज्यादा दिन तक यूज नहीं करने से सामान खराब हो जाता है, बल्कि सामान को यूज करके कुछ ज्यादा दिन चलता है। पर जरूर ज्यादा भी यूज करेंगे तो सामान जल्दी खराब होता है। सीधा सी बात है, आप यूज करेंगे तो वियर एंड टियर होगा ही होगा। तो वियर एंड टियर की वजह से, ड्यू टू एक्चुअल यूज, ये भी एक रीजन होता है डेप्रिसिएशन का। फिर है इफ्लक्स ऑफ टाइम। समय के साथ भी आपका एसेट की वैल्यू गिर जाएगी, उसका दाम कम हो जाता है समय के साथ। आप लिख सकते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम, जिसमें आ जाएगा मेयर पैसेज ऑफ टाइम causes fall in the value of asset। यहां क्या बता रहा है कि जो समय जैसे से बीतते जाता है ना, उस वजह से भी आपका वैल्यू एसेट की कम होती है। तीसरी चीज होती है ऑब्सोलेंस। या पहला क्या हो गया वियर एंड टियर, फिर हो गया इफ्लक्स ऑफ टाइम, तीसरा हो जाएगा ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि अगर कोई नया इन्वेंशन कोई कर लिया, ऑप्शन से मतलब कोई नया इन्वेंशन कर लिया तो उस चीज को यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए पहले क्या था कि एक फाउंटेन पेन आता था, लिखने के लिए फाउंटेन पेन आता था, उसमें इंक भरते थे, और आजकल आ गया डॉट पेन। इंक भरने की कोई जरूरत नहीं, रिफिल होता है, काफी लंबा चलता है वो। कभी देखेंगे कि बहुत ही रेयर बता रहा हूं मैं, आज की डेट में आपको फाउंटेन पेन मिलेगा, लोग जिसको यूज करके लिखेंगे। कोई नहीं लिखता है फाउंटेन पेन, कहानी खत्म हो गया फाउंटेन पेन का। तो क्या हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया। या उससे भी बड़े एग्जाम्पल लीजिए, मोबाइल फोन लीजिए ना। पहले एक जमाना था मोबाइल फोन जो था काफी महंगा था, सस्ता हुआ लोगों के हाथ में, और सस्ता वाला भी जो फोन था ब्लैक एंड व्हाइट था। वो क्या है, आज में क्या सबके पास एंड्रॉइड फोन है। तो पहले फोन जब एंड्रॉइड था तो क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का जो सिंपल फोन होता था वो था। धीरे धीरे एंड्रॉइड आ गया तो सबके ने फोन को बदल के एंड्रॉइड ले लिया। क्यों, उसका रिक्वायरमेंट कम हो गया या उसका नीड कम हो गया, यानी वो ऑब्सोलेंस हो गया समय के साथ।
समय के साथ क्या, टेक इन्वेंशन के साथ ऑब्सोलेंस हो गया, या हो सकता है कि डिमांड ही परमानेंटली चेंज करेगी। अब लोग कोई नॉर्मल फोन नहीं खरीदते, सब एंड्रॉइड वाला फोन खरीदते, तो परमानेंट डिमांड भी चेंज हो सकता है। ये सारी रीजन है। इसको आप लिख सकते हैं कि न्यू इन्वेंशन एंड परमानेंट चेंज इन डिमांड। ठीक है, फिर हो जाएगा एक्सीडेंट की वजह से भी डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, कम होता है। जैसे कोई कार है, अगर एक्सीडेंटल कार है, एक्सीडेंट हो चुका, नेचुरल से उसको बेचोगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम मिलेगी आपको, वो भी एक रीजन होता है। अब एक्सीडेंट, फिर हो जाएगा मार्केट प्राइसेस अगर गिर जाए, किसी के मार्केट प्राइस गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पेन का दाम है 25 रुपए, पता चला कल से कंपनी 15 रुपए में बेच रही है, इसका वैल्यू शुरू से ही, नया पेन का दाम जब वैल्यू कम कर दिया तो डेप्रिसिएशन अपने आप हो जाएगा। भले आपने एक साल पहले 125 में खरीदा, बट अब पेन 15 में मिल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हो जाता है। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल टीवी का लीजिए ना, एलईडी टीवी। पहले क्या था, एलसीडी आता था टीवी, अब आया एलईडी टीवी। ठीक है, अब एलईडी टीवी पता चला एक साल पहले लिए 40,000 का था और इस साल अभी घट के हो गया 25,000 रुपए, तो क्या हो गया, वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, वही चीज होगी, फॉल इन मार्केट प्राइस आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। देखिए, आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा प्राइस होता है जहां डेप्रिसिएशन काम नहीं करता। तो आप बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन डज नॉट वर्क बट एप्रिसिएशन हैपेंस। बट एप्रिसिएशन हैपेंस, यानी एप्रिसिएशन होता है, पैसा बढ़ता है। कहां पे होता है बताइए? डेप्रिसिएशन डज नॉट वर्क बट एप्रिसिएशन हैपेंस। बता सकते हैं? जब एक पेंटिंग खरीदेंगे ना, पुराना पेंटिंग, उसका दाम हमेशा बढ़ता है। और दूसरा है लैंड, ओल्ड पेंटिंग्स, इसका दाम हमेशा बढ़ते रहता है, कभी घटेगा नहीं। दूसरा हो जाएगा लैंड, लैंड की बात कर रहा हूं, फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूं, जमीन, लैंड। और तीसरा भी डाल सकते हैं सोना, गोल्ड। गोल्ड का दाम घटता और बढ़ता है, और नॉर्मली एक टाइम पीरियड के बाद देखिए गोल्ड का दाम हमेशा चढ़ा ही रहता है। ठीक है, ये चीज है। सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे हमारे पास JIB के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक ही PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है। और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हैं तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6,000 से क्वेश्चन बैंक है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।